Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Ziaul Haq. 9th class मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब एक सेक्टर, उन्होंने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था सेक्टर किसको कहते हैं, मतलब दो रेडियस और एक आर्क का सेंटर वाला ये हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है, सेक्टर। सेक्टर इज 60 डिग्री, ये एंगल जो है 60 डिग्री है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है इसका वो है 12 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट। मतलब ये हमने देखना है ये कितने परसेंट है। तो सबसे पहले जो है यानी मरकजी जाविया यहाँ पर एक सेक्टर का दिया हुआ है वो कितना है 60 डिग्री है, और रेडियस जो है उसका रदास जो है वो है 12 सेंटीमीटर, और उसका हमने एरिया ऑफ सेक्टर कता दायरे का रकबा जो है हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे आर इक्वल टू वो है 12 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू ये 60 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है इसका एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया जब फाइंड करेंगे, अब ये चीज़ याद रखनी होती है थीटा जो है ये किस में होता है, रेडियन में। अगर डिग्री में दिया हुआ हो तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो पीछे हमने ये पढ़ा था अगर डिग्री में हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, अब ये आ गया पाई, पाई ओवर 180 है, तो फिर हम इसको इस पर अगर डिवाइड कर दें, तो अगर मैं इसको बस सिंपल काट दूं 61 और यहाँ पर 3, तो ये आ गया हमारा पाई बाय 3। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, पाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो या फिर अभी इसको रहने दें पाई बाय 3, साथ में क्या है ये रेडियन, क्योंकि पाई की शक्ल में है, अब ये रेडियन में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड, सेक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ पर इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना था, आर जो था वो था 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, उसके ऊपर स्क्वायर है, और फिर थीटा, थीटा जो है हमने जो फाइंड किया है वो है पाई बाई 3, यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 12 का स्क्वायर 144 पाई ओवर 3। तो अब यहाँ पर जो है 144 ओवर 3 2 6, साथ में पाई। अब 144 को डिवाइड कर दें, 144 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आंसर आया 24 पाई। तो ये आ गया हमारा एरिया। तो यहाँ पर पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 3.1416 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.1416 इक्वल टू, ये आंसर आया 75.39 है, 39 है। तो मैं इसको अगर राउंड ऑफ कर दूं तो फिर यहाँ पर जो है हम उसको लिख देते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है किसके इक्वल हम लिख सकते हैं 75.4, अगर हम उसको राउंड ऑफ कर दें तो ये आ गया एरिया। अब यहाँ पे किस में था, सेंटीमीटर में आर था, तो यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फाइंड हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड हो गया, ये वाला जो शेडेड पोर्शन था। अब हमें क्या करना है टोटल सर्कल का, इस पूरे टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर।
पूरे सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई। पाई की वैल्यू क्या थी 3.1416 और आर कितना था 12 इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये बन गया 3.1416 फिर 144 12 का स्क्वायर इक्वल टू, अब 3.1416 मल्टीप्लाई 144, तो ये आ गया 452.39 है, तो हम इसको 4 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया एरिया ऑफ सर्कल। अब ये तो था पूरे सर्कल का एरिया, मतलब ये टोटल जो है ये था, हमने फाइंड करना है ये वाला जो है कितने परसेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, अब इसकी परसेंटेज कितना होगी इसे एरिया ऑफ सेक्टर की, वो क्या होगा मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं मार्क्स की, मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, तो इसी तरह यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो कितना था यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो परसेंटेज इक्वल टू, अब ये कितने परसेंट होगा इसको हम चेक करते हैं, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्म जो आंसर था वो क्या था 75.4 ओवर जो टोटल था एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे वो जो था 452.4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, अब डिवाइड करते हैं 75.4 डिवाइडेड बाय 452.4 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 16.66 है आगे, तो यहाँ पर जो है हम इसको लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर अब इक्वल टू, अब वो कितना आ गया 16.66 है, और हम इसको दोबारा 6 है, तो हम इसको फाइंड परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाई 8 रेडियन, तो यहाँ पर जो है हमें सिर्फ थीटा गिवन है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 8 रेडियन। अब यहाँ पर हमें करना क्या है परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2, अब इसमें आर कितना है नहीं गिवन, स्क्वायर थीटा है पाई बाई 8, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 8 2 16, ये हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ सेक्टर।
और यहाँ से ये भी चीज पता है, मतलब इसका एरिया हमारे पास आ गई है, और एरिया ऑफ सर्कल ये टोटल सर्कल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, कितने परसेंट बन रहा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, अब इसका फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये हमने पहले फाइंड कर लिया। अब क्या था वो, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर ओवर 16, पाई आर स्क्वायर ओवर 16, क्योंकि ओवर है डिवीजन, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 100। तो अब यहाँ पे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर ओवर 16, डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाओ, अगर इसका बटा यहाँ पे 1 है तो ये उलट हो जाएगा, 1 ओवर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, तो ये यहाँ से कट जाएगा। 100 ओवर 16 इक्वल टू, अब 100 को डिवाइड कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 6.25, और यहाँ पे क्योंकि आर के साथ जो यूनिट था वहाँ पे हमने सेंटीमीटर वहाँ पे लिखना था, यानी लेकिन हमने फाइंड करना था एरिया, जो परसेंटेज उसका था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया जो है उसकी परसेंटेज जो है वो कितना है 6.25, साथ में परसेंट लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 6.25%। एक सर्कुलर सेक्टर है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है 150 है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन, व्हाट इज द स्लैंट हाइट। और यहाँ पे हमने वो कहते हैं इसको हमने क्या करना है, कोन की फॉर्म में हमने इसको बेंट करना है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट, हमने उसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, सबसे पहले गिवन क्या है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 150, और स्लैंट हाइट जो है अब वो कितना है, स्लैंट हाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने फाइंड करना है, और रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, उसका रेडियस भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ये लिखते हैं थीटा है, थीटा जो है 150 डिग्री है, इसको हम रेडियन में चेंज कर देंगे। तो फिर यहाँ पे लिख दें थीटा इक्वल टू 150, क्योंकि ये लिखते हैं हम थीटा जो है कितना होता है, थीटा कितना है 150 डिग्री, और उसको जो रेडियन में जब चेंज करते हैं तो पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर इक्वल टू, अब यहाँ से जो है इसको अगर मजीद सिंपलीफाई करना है तो कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 3 के टेबल से काट दें 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 3 5 जार 15 और 3 6 जार 18, तो हमारा आंसर आ गया 5 पाई ओवर 6, ये आ गया हमारा थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड कर लेंगे। अब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होती है आर्क लेंथ, मतलब ये हमारा क्या होता है एल है, तो यहाँ से आप फाइंड करना है। और आगे लिखा आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन, सबसे पहले हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो अब आर्क लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L इक्वल टू, वो वाला फार्मूला लगाएंगे हम, L इक्वल टू आर थीटा वाला। अब यहाँ पर जो है L, यहाँ पे ये चीज़ आर्क लेंथ ये हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पे R भी है, और यहाँ पर थीटा आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर थीटा देख लें और R देख लें, R कितना है 12 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं L इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई
और थीटा जो है 5π/6 आया था। तो अब यहाँ पर जो है इसको 6 1 जार 6 2 जार, तो फिर L इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2 5 जार 10, L इक्वल टू 10 पाई। तो अगर यहाँ पर जो है हम उसकी जगह वैल्यू पुट कर दें फिर भी ठीक है। तो L इक्वल टू 10 पाई जो है यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद अब आगे हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ कोन। अब सरकमफेरेंस ऑफ कोन मतलब ये क्योंकि क्या था सर्कल ही था, तो फिर उसका जो है क्या होगा सरकमफेरेंस 2πr। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना था और स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी थी। अब स्लैंट हाइट जो है तो यहाँ पे किसके इक्वल होगी, ये स्लैंट हाइट यही होगी जो हमने जो ओरिजिनल सर्कल है उसका जो रेडियस होता है, यहाँ पर जो है उस कोन की जो स्लैंट हाइट होगी वो उस रेडियस के इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास आ गया L इक्वल टू 10 पाई आ गया। यहाँ पे हम लिख दें अगर स्लैंट हाइट इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगी, वही रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी, और ए रेडियस ऑफ सर्कल। अब इसका रेडियस कितना था 12 सेंटीमीटर, ये उसकी स्लैंट हाइट फाइंड होगी, स्लैंट हाइट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि उसने कहा था हमने देन अच्छा एंड फाइंड द व्हाट इज द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हमने फाइंड कर ली, एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, और उसका रेडियस फाइंड करना है और उस कोन का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया हुआ है आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन, लाजमी नहीं है कि वहाँ पे पेपर में भी दिया हुआ हो, पेपर में ये चीज़ नहीं मेंशन होगी, तो आपने इसको याद रखना है फार्मूला। आर्क लेंथ ऑफ सर्कल जो है किसके इक्वल होती है, सरकमफेरेंस ऑफ कोन के इक्वल। तो यहाँ पर जो है हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन। अब आर्क लेंथ क्या थी, L इक्वल टू, यहाँ पे जो हमने पहले लिखा L इक्वल टू, यहाँ पे सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr। तो यहाँ पर जो है ये हमने कितना लिख दिया था 10 पाई इक्वल टू 2πr। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने r फाइंड करना है तो फिर 2πr ओवर 2π कर दें इक्वल टू 10 पाई ओवर 2π। ये पाई से पाई यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से, तो फिर r इक्वल टू इसको इसके साथ काट दें 5, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, जो हमने फाइंड करना था रेडियस, जो उसका मतलब बेस था, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल टू, वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, स्लैंट हाइट किसके रेडियस था उसके इक्वल, और उसके बाद हमने क्या फाइंड किया L फाइंड किया, L इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूला से। तो फिर यहाँ पे आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इक्वल टू आर्क लेंथ, यहाँ पे क्या हमने फाइंड कर थी L इक्वल टू 10 पाई था, यहाँ पे लिख दिया हमने 10 पाई इक्वल टू 2πr क्या था सरकमफेरेंस ऑफ कोन, यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ वही सर्कल ही होता है। तो इसी तरह 2πr यहाँ पे हमने पुट किया, इसको डिवाइड किया, r आ गया 5 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा क्या रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन।